कर जो विधि है, विधि खत्म करके यहाँ पर आए, उनको मनाने की कोशिश हमारी आज भी जारी है। और ये विधायकों का ही काम है कि हमारे गढ़ का नेता कौन हो, उस हिसाब से आज उस दिशा में चर्चा चल रही है। मर्जर को लेकर लगातार बयान आ रहे हैं शरद पवार से लेकर कि 12 तारीख को मर्जर को अनाउंसमेंट होनी थी। आपकी पार्टी की तरफ से मर्जर को लेकर क्या आप लोगों को पता था? आप लोगों की मर्जर को लेकर क्या भूमिका है? मर्जर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, मर्जर होने के हिसाब से दादा का प्रयास चल रहा है और चल रहा था। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें भी थी और कुछ नेताओं के बारे में उनकी चर्चा चल रही थी। कुछ वीडियो वायरल हुए कि दादा और सब पवार साहब के जितने भी नेता हैं उनके साथ में चर्चा करते समय कुछ वीडियो भी हमने देखे। लेकिन वो जो अभी स्थानिक स्वराज्य संस्था का चुनाव जो चल रहा है उसके बारे में थे या मर्जर के बारे में थे, और मर्जर के बारे में जो सवाल है उसमें एनडीए में शामिल होना या नहीं होना, एनडीए के जो भी नेतागण है, जो भी पार्टीज है, वो पार्टीज के साथ में कौन से स्तर पे बात हुई नहीं हुई, ये सभी सवाल अब अनुत्तरित रहे हैं। इसके बारे में कोई जवाब देने वाला रहा नहीं, हमारा जवाब देने वाला ऊपर चलेगा। जी, लेकिन पाटिल साहब, पार्थ पवार जब आप पहुंच गए हैं, पार्थ पवार जो है पहुंचे हैं, पार्थ पवार क्यों पहुंचे हैं अभी शरद पवार साहब से मिलने के लिए? वो जो देखो, इतना बड़ा आघात हुआ है, इससे बाहर सुनेत्रा वहिनी को निकलना नामुमकिन के बराबर है। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि पार्टी की कमान किसी न किसी को देनी चाहिए, और हमको ऐसे लग रहा है कि सुनेत्रा वहिनी ही उसके लिए आज संभाल सकती है, क्योंकि चुनाव कुछ रुकने वाले नहीं है। स्थानिक स्वराज के चुनाव जो है 7 तारीख को उसको वोटिंग की डेट फाइनल हो गई है। जितने भी उम्मीदवार अजीत दादा ने खड़ा किए उन्हीं को चुनाव में जीतने के लिए दादा घूम रहे थे, और उसी दरमियान ये अपघात हुआ है। तो आज की डेट में वो जो कार्यकर्ता है, वो जो उम्मीदवार हमारे खड़े हैं, वो हवालदिल हो गए हैं कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उनको भी दिशा देना, उनको संभालना एक प्रकार की जिम्मेदारी दादा की थी, अब सुनेत्रा वहिनी ने वो लेने को। पटेल साहब, लेकिन अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो कौन होगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर क्या लगता है? सुनेत्रा पवार ही उनको संभालना चाहिए? देखो, हमारा प्रयास ये है, दोनों पार्टियों की बात आज की डेट में दादा के साथ वो बात चली गई, इसकी चर्चा भी हो सकती है। वो कुछ दिन उसके लिए देने पड़ेंगे, हमारे पार्टी के लीडर उसके बारे में सोचेंगे, एनडीए के साथ में उसके बारे में चर्चा होंगी, और उसके बाद में वो अभी निर्णय हो सकता है, क्योंकि जो बात करने वाला था वो आज इस दुनिया में नहीं है। पटेल साहब, ये सवाल है कि अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान कौन संभालेगा? पार्टी के अध्यक्ष क्या सुनेत्रा पवार ही बनेगी या नहीं? हमारा प्रयास यही है कि पूरी पार्टी की कमान सुनेत्रा वहिनी ने ही संभालने को होना, राज्य में भी और देश के अंदर भी। जी, पार्थ पवार गए आज शरद पवार साहब से मिलने, क्या उनकी नाराजगी दूर करने वहाँ पर गए, जानकारी देने गए? देखो, आज मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि शपथ विधि होगा नहीं होगा, इसके बारे में कुछ भी चर्चा मेरे स्तर पे आज तक नहीं हुई है। हमें नेता यहाँ पर हमारी पार्टी का कौन रहने को होना, उसका चुनाव, उसका ठहराव हम लोगों को पहले करना पड़ेगा। उस दिशा में हमारी वाटचाल चल रही। एक बार हमारा नेता फिक्स हो गया, जो विधायक तय करते हैं, वही जो प्रस्ताव है वो मुख्यमंत्री की तरफ भेजा जाता है। ये कायदेशीर प्रक्रिया है, और बाद में मुख्यमंत्री जी को उसका डिसीजन लेना है। नहीं, दूसरी मैं ये पूछ रहा हूँ कि पार्थ पवार जो पवार साहब से मिलने पहुंचे, वहाँ मीटिंग हो रही है, तो पार्थ पवार क्या पवार साहब को कन्विंस करेंगे? उनको जो परिवार में मतभेद सामने आ रहे हैं, ये ना हो इसलिए वो गए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि परिवार के अंदर ऐसे कुछ मतभेद सामने आ सकते हैं। पवार साहब को विश्वास में लिया नहीं गया, लेना चाहिए, ये सब कुछ चीजें हैं। ये तो बात असल में उनको विश्वास में लेने की जरूरत भी है। लेकिन पहली बात ये थी कि हमारा नेता जो है वो हमको इस टाइम को किसी भी हालत में हमारा लीडर पहले चुनना, ये हमारी जरूरत लगी। एक बार उसके पहले सुनेत्रा वहिनी इस पद के लिए तैयार हो, या सुनेत्रा वहिनी के साथ में हमारी नेतागण की बात करना जरूरी था। एक बार उन्होंने हाँ बोला तो उसके बाद ही पवार साहब से बात कर सकते हैं। इस सिलसिले में पार्थ पवार या कोई संपर्क करेगा। जल्दबाजी क्यों, ये सवाल उठाया जा रहा है? क्या कोई डर था कि बात कर सकते? देखो, हमारी पार्टी पहले ही अलग हो चुकी थी। हमारी पार्टी का काम पिछले 2-2.5 साल से वैसे ही चल रहा था। किसी को डरने की जरूरत नहीं थी। हमें ना किसी पार्टी का यहाँ पर दबाव है,
और कोई पार्टी हमारे पक्ष के अंदर हम जो निर्णय लेंगे उसके अंदर कोई दबाव डालने की जरूरत भी नहीं और कोई डाल भी नहीं रहा। हमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम हमारे बलबूते पे ही हमारे विधायक, हमारा चुनाव जो चल रहा था वो पिछले विधानसभा में वो हमारे बलबूते पे किया है। इसके लिए किसी का दबाव रहेगा, हमारा इंटरनल क्या डिसीजन रहेगा हमारे पार्टी के लीडर वो फिक्स पाटिल करेंगे। साहब, जो वित्त डिपार्टमेंट है वो बीजेपी मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे, क्योंकि वो आपका जो डिपार्टमेंट था वो मुख्यमंत्री पास रखेंगे, क्योंकि उतना सक्षम या अनुभव अभी कोई फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। नहीं, फिलहाल महाराष्ट्र में अलायंस में समझो जो पार्टी है, किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना है, कौन सा पोर्टफोलियो किसको देना है, ये सब डिसीजन लेने का अधिकार ये मुख्यमंत्री को होता है। और मुख्यमंत्री किसी का भी पोर्टफोलियो निकाल सकते हैं और किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं। ये बात मुझे लगता है कि ये हमारा नेता जब एक बार फिक्स हो जाएगा उसके बारे में हमारा नेता ही उसके बारे में बात करेगा। इस बात में कितनी सच्चाई है कि 12 तारीख को ऐलान होना था दोनों के विलय का? ये बात जो है आप मीडिया के जरिए या किसी के स्टेटमेंट के जरिए हमें भी मालूम पड़ रही थी कि 12 तारीख को या 15 तारीख को जो भी होना है, पवार साहब ने बोला ना, लेकिन जिसने भी बोला रहेगा, पवार साहब ने भी खुद ने बोला है, तो ये सब चीजें जो तय हुई थी इसके बारे में जानकारी सिर्फ अजित दादा को थी। पार्टी के प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में जो खुल के जो चर्चा होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई और वो चर्चा मेरे हिसाब से आगे उस पार्टी के हो या इस पार्टी के हो नेतागण और पवार कुटुंब पहले निश्चित करेगा कि आगे की दिशा कैसी हो।